हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इजी पीसी लर्न। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। हो सकता है कि वीडियो एक से दो पार्ट में आए, क्योंकि हो रहा था कि एक सिंगल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और आप लोग का रिटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है कि एक स्टेज में बैठ पाए, और एक स्टेज में बैठना भी नहीं है। छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के चलना है, उनको अकम्प्लिश करना है, उससे आपको अच्छा भी लगेगा और हम भी आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको फीडबैक्स मिले कि थोड़ी सर छोटी वीडियोस लेकर के आइए आप। तो अनुभव सर और मैंने ये चीज डिस्कस करी और हमने ये किया कि ठीक है, हम छोटी वीडियोस लेकर के आएंगे। और रिमाइंड कर दूं कि रियल नंबर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो गो टू द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड इट देयर। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूनिट 3 मेटल्स नॉन मेटल्स भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, अनुभव सर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप साइंस भी प्रिपेयर करना चाहते हैं साथ ही साथ, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो बिफोर बिफोर पॉलिनोमियल्स लेट्स सी समथिंग। ठीक है, बहुत बेसिक से लेकर के जाऊंगा आप लोग को, बेसिक से पूरा 10th लेवल का पूरा आप लोग के लिए बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कराऊंगा। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स क्या है कि पहले हमारी बारी आ जाती है कि इनकी कॉन्स्टेंट्स को जानते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? अ कांस्टेंट इज अ फिक्स्ड नंबर हुज वैल्यू नेवर चेंजेस। ऐसा फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, फिक्स्ड कभी चेंज नहीं होगा। एग्जांपल्स देखिए जरा सा, 5 - 3 0, 7/2। 7/2 को 3.5 भी कह सकते हैं। अब देखिए जरा, कभी हो सकता है कि आप यहां से, आप इंडिया में रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? इंडिया में रहते हैं। आप यहां से यूएसए जाए, कोई वहां पर आपको ये नंबर दिखाए और कह दे कि ये नंबर को बोल के बोले कि ये क्या है, 65। ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सली 5 है, ये कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होने वाला है। ये हमारे लिए भी 5 है, यूएस में चले जाएंगे वहां भी 5 है, इंग्लैंड में चले जाएंगे वहां भी 5 है, कहीं भी इस दुनिया के कोने में जाएंगे और ये सिंबल दिखाएंगे तो वो 5 ही समझेगा। मतलब ये क्या है? फिक्स्ड नंबर है। -3 फिक्स्ड नंबर है, 0 क्या है? फिक्स्ड नंबर है, 7/2 क्या है? फिक्स्ड नंबर है, वो कभी बदलने नहीं वाला है। आपके लिए, मेरे लिए, किसी और के लिए, या मैं कह दूं कि आज मेरा मन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको आज 65 बोलेंगे, 65 बोलेंगे। सब मन से हो सकता है? नहीं, इट विल नेवर चेंज। 5 है तो वो 5 ही होगा। ओके, जो फिक्स नंबर है, चेंज नहीं होगा। ठीक है। वेरिएबल, अब वेरिएबल देखते हैं क्या होता है। वेरिएबल लेटर्स रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। जैसे हम कह देते हैं x इक्वल्स टू 7, कभी कह देते हैं x इक्वल्स टू 8, कभी कह देते हैं x इक्वल्स टू 10। अब x की क्या वैल्यू है? ठीक, मतलब x is a letter that is representing and that represents an unknown number, उसी अननोन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वेरिएबल को और आसानी से समझते हैं, बहुत सिंपल भाषा में, इसी के नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। क्या है? वेरी करना, चेंज होना। जैसे जैसे हम एक स्टॉक मार्केट का ग्राफ देखते हैं, वो कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे जाता है। ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक समय पे एक जैसा नहीं रह रहा है, वो चेंज हो रहा है। वेरिएबल भी चेंज होता रहता है, अननोन होती है वो चेंज होता चला जा रहा है, वेरी कर रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम, हाइट से। हम ह्यूमंस की हाइट, एक समय हम छोटे से थे, बिल्कुल जब पैदा हुए थे, गोद में आ जाते थे। अब धीरे धीरे बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, हमारी हाइट बढ़ रही है। तो ये क्या हो रही है? वेरी कर रही है ना, समय के साथ चेंज कर रही है। ठीक है। लेकिन 21, आफ्टर द एज ऑफ 21, 21 कहते हैं कि 21 के एज के बाद इंसानों की हाइट रुक जाती है। ठीक है। 28, 21 तक बढ़ रही थी, फिर उसके बाद रुक गई। मतलब अगर हम पेरेंट्स की बात करें अपने, तो उनकी हाइट रुक गई है। ओके, उनकी हाइट अब रुक चुकी है। अब वो कांस्टेंट हो गई। रुक गई है मतलब वो कांस्टेंट होगी, ना वो छोटे होने वाले, ना वो और लंबे होने वाले। ठीक है। तो हमको वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ में आए। वेरिएबल जो कि अननोन है, चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हमारी हाइट जब तक हम बड़े हो रहे हैं चेंज होती रहेगी, लेकिन एक समय के बाद वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, अब हम समझते हैं कि एक चीज समझते हैं कि मैंने लिखा एक कांस्टेंट 3 और उसके बगल में लिखा वेरिएबल x। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया तो मुझे क्या मिला? एक टर्म मिली। सो क्या कहेंगे? एक टर्म मिली। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये भी एक टर्म हो गई। ठीक है, ये भी एक टर्म हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया कि टर्म क्या हुई हमारी? हमने कुछ नहीं किया, हमने कांस्टेंट और कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया।
तो हमको कुछ ऐसा मिला 3x मिला, हम लिख सकते हैं 51 a b c, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, अब जरा सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं, कंबाइन नंबर्स एंड वेरिएबल्स। हमने क्या किया, ये एक नंबर है यानी कि कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया यूजिंग दी ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को कंबाइन करके हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई। ओके, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई, किसमें, एक ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, x की पावर -2, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये इसमें x वेरिएबल है, यहाँ पर भी नीचे वाला x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें ये भी हमारा वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इसको कोई कहेगा कि इसको सर आप ऐसे कट करके लिख दीजिए तो ये x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये इस टर्म को देखिए, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट x, अंडर रूट x, मतलब ये जो अंडर रूट लगा रहे हैं, इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर 1/2 होती है। अब मैं कोई भी नंबर ले लूं या कोई भी वेरिएबल ले लूं, उसको 1/2 लिखूं, तो इसका मतलब क्या है, अंडर रूट ऑफ a। अगर ये मैंने क्या कहा, क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट, इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर 1/3। समझ में आएगा, याद रहेगा आपको, यस, गुड। इसी के बाद अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, ये भी क्या है, ये भी क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल, कांस्टेंट, इनका कॉम्बिनेशन प्लस से हो जा रहा है, प्लस से हो जा रहा है, कहीं माइनस भी मिल जाएगा, कहीं ऐसे भी मिल सकता है, -5, ये भी एक कांस्टेंट वेरिएबल, इन सब का कॉम्बिनेशन बन के हमको क्या मिल रही है, एक हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रही है। यहाँ पर भी, ये भी देखिए, यहाँ पर पावर में क्या है, हमारा x है, यानी कि वेरिएबल हमारा पावर में क्या है, वेरिएबल पावर में, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हर जगह हम देख रहे थे कि हमको कांस्टेंट जो है पावर मिल रहा था, बट यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल पावर में, ये भी पॉसिबल है, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ अभी मैं पलट के वापस आऊंगा, ठीक है, इस वाली स्लाइड पे अभी हम वापस आएंगे, तो तब देखेंगे कि कुछ और चीजें करके देखेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए, उससे पहले हम जाते हैं कोएफिशिएंट के ऊपर। कोएफिशिएंट बहुत सिंपल है, एनी, बहुत इजी भाषा में आपको समझाता हूं, एनी नंबर बिफोर वेरिएबल, कोई भी नंबर जो कि वेरिएबल से पहले लिखा होगा वो क्या होगा, वो कोएफिशिएंट होगा। मतलब अगर मैं ये x² देखूं, इसके आगे क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं होगा क्या इसका कोएफिशिएंट, नहीं। जब जब किसी का कुछ नहीं होता है तो हम क्या कहते हैं, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, मतलब 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक। अब 5x में ये वेरिएबल है, 5 मेरा कोएफिशिएंट है। पढ़िए, एनी नंबर बिफोर वेरिएबल, वेरिएबल से पहले लिखा हुआ नंबर वो क्या हो जाएगा, मेरा कोएफिशिएंट हो जाएगा। रही बात 6 क्या है, 6 क्या है, ये किसका कोएफिशिएंट है, ये किसका कोएफिशिएंट है। मैं अगर कहूं कोएफिशिएंट है तो आप मानेंगे मेरी बात, हाँ है कोएफिशिएंट, बिल्कुल है। क्यों, जब यहाँ कुछ नहीं है तो x की पावर क्या हो गई, 0 हो गई, और हमको पता है किसी की भी पावर 0 1 होती है, और अगर मैं 6 में 1 मिलाऊं तो 6 ही तो आएगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, 6 हो गया, और 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बस, सिंपल, गॉट इट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा सा नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ऑफ द वर्ड समझते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा, खूब, ठीक है, खूब, मेनी। और नॉमियल का मतलब क्या होता है, टर्म, हमने पढ़ा टर्म क्या होता है, ठीक है। टर्म की अगर डेफिनेशन देखें, अ टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर मैं यहाँ पर ये एग्जांपल देखता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है, चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, अभी वो बाद में चेक करेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा फॉर्मल डेफिनेशन में नीचे जाएंगे। बट अगर मैं कहूँ ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसमें ये एक सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, और ये सिंगल टर्म को ही हम, मतलब सिंगल पार्ट है, सिंगल पार्ट को ही हम टर्म बोलते हैं। ये भी एक सिंगल पार्ट है, ये भी एक सिंगल पार्ट है, इसी को हम टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म। ये भी एक टर्म, ये भी क्या है, मेरी एक टर्म है। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कोई भी हमारा प्लस से पहले और प्लस के बाद जो भी लिखा होगा वो एक टर्म होगी, या माइनस से पहले या बाद में जो भी लिखा होगा वो एक टर्म होगी, गॉट इट। और टर्म, टर्म कैसे बन रही थी, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, यहां हमने पढ़ा था, और कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बन रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही, मतलब पॉलिनोमियल भी एक तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप जरा फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़िए, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट उसके अंदर कुछ ट्विस्ट है, ट्विस्ट मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब कि जितनी भी दुनिया की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं, करोड़ों लाखों अनगिनत, उसमें से
कुछ ही जो है पॉलिनोमियल्स होंगी, कुछ मतलब उनपे कुछ रूल्स लग जाएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेंगी, बट कुछ ही उसकी पार्ट जो है क्या बन पाती है, पॉलिनोमियल बन पाती है। और वो उसके लिए क्या रीजन है, लेट्स सी क्या रीजन है। पहला रीजन देखते हैं, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ होल नंबर। मतलब कोई भी अगर मैंने एक्सप्रेशन लिखी है अलजेब्रिक, उसमें अगर मेरा वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो हमारा वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल मस्ट नॉट अपीयर इन डिनोमिनेटर, एक एक करके सब देखेंगे, अभी बस पढ़ लेते हैं। वेरिएबल मस्ट नॉट अपीयर इन दी डिनोमिनेटर, ठीक है। देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल। तीन चीजें पढ़ी कि पावर जो होनी चाहिए एक वेरिएबल की वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब हमने पढ़ा है 0 1 2 3 4 चलती चली जाएगी कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक। फिर उसके बाद वेरिएबल मस्ट नॉट अपीयर इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में नीचे पार्ट नहीं आना चाहिए, ऊपर कुछ भी आ जाए, ऊपर एक्स आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स एक्स अंडर रूट नहीं, और यहां पर मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख दूं चलेगा। बट एक और उसने कहा नो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं आना चाहिए, और क्या बोलते हैं, पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं, डोंट वरी, इसको हम और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होती है, ठीक है। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमें क्या करना है, पावर देखनी है वेरिएबल की। वेरिएबल की पावर यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ क्या है 3 है, और यहाँ क्या है, एक्स की पावर 0 है, होल नंबर है, बिल्कुल सही, ये पॉलिनोमियल डन होगा, ये वाला पॉलिनोमियल होगा। इसमें देखिए 2 है होल नंबर, 1 है होल नंबर, एक्स की पावर 0 होल नंबर, ये भी वेरिएबल है, सॉरी ये भी पॉलिनोमियल है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ देखिए एक्स की पावर 1, एक्स की पावर यहाँ पर 0, ये भी पॉलिनोमियल है। बट क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने कहा वेरिएबल मस्ट नॉट अपीयर इन दी डिनोमिनेटर, बट ये तो डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देयर इज नो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएबल, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखिए एक्स की पावर -2, मैंने क्या 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 होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, -2 आता है क्या उसमें, नहीं आता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखिए इसमें फिर से वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में भी आ गया और स्क्वायर रूट भी है, सोने पे सुहागा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। अब देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल चेक करते हैं, इसको कट किया 3, ये तो हमारा है, यहां फ्रैक्शन में था तो हमको लग रहा था कि नहीं होगा, बट जैसे ही हमने इसको फ्रैक्शन को सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, एक्स की पावर क्यूब, जो कि पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये एक होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। इसी के बाद एक और देखिए इस एक्सप्रेशन को देखिए और सोचिए कि क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। मैं कहता हूं होगा। कैसे कैसे, कहीं पर भी वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट आ रहा है क्या, ये तो बस कांस्टेंट पे आ रहा है ना, कांस्टेंट तो कुछ भी हो, कांस्टेंट से नहीं लेना देना है, कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, अंडर रूट 1 1 ही होता है, कांस्टेंट कुछ भी हो। वेरिएबल पे पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पर भी कुछ भी हो, तो हमारा ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। समझ में आए एग्जांपल्स, मैंने कहा था हम ऊपर जाएंगे और हम समझेंगे कि क्या ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है। अब यहां आकर के जरा से देखिए, पावर क्या है, 1 है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ, हाँ हुआ। पावर क्या है, 2 है, होल नंबर है, हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, पावर हाफ है, मतलब इसको 0.5 लिख सकता हूं, यानी कि ये अंडर रूट है। मैंने पहले ही बताया था एक्स की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट एक्स, अंडर रूट नहीं आना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखिए, ये देखिए ये क्या है, एक्स की पावर -2 है, नहीं है। ये भी देखिए 1/x है, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर आपको नहीं पता हो तो x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जब ऊपर आएगा तो पावर इसकी -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो ये फिर से होल नंबर नहीं है -1, तो ये भी क्या है, नहीं है हमारा ये पॉलिनोमियल। अब देखिए इस वाले को देखिए, ठीक। बट ये ध्यान रखिएगा, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल को प्रूव करने के लिए 3 डेफिनेशन हमने और पढ़ी कि 3 उसके कंडीशन है, तो वो तभी पॉलिनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए इस वाले को, ये सॉल्व हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया तो मेरे पास यहाँ क्या बचा, 3
प्लस 2। अगर आपको इस कलर में नहीं दिख रहा तो चेंज कर देते हैं कलर, हमारे पास हर चीज की सुविधा है। ठीक, ये कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3 + 2 ही बचा, जो कि 5 है। 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अभी देखेंगे और आगे जाके ये क्या है, ये क्या है, नहीं है, क्योंकि ये पावर क्या हो गई 1/2। अभी हमने पढ़ा ये क्या बोलते हैं, ये 1/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल है क्या, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि किसमें है ये हमारा डिनोमिनेटर में है, और हमारी रूल कहती है कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। एक्स ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने क्या कहा कि पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ तो वेरिएबल है। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 और चलता चला जाएगा कहां तक, इंफिनिटी तक, तो ये कतई नहीं है। समझ में आई बात, इतना समझ में आया। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हमने पॉलिनोमियल समझ लिया, हमने काफी सारी चीजें समझ ली। अब हम समझेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल बहुत इजी है, कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये पढ़िए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, हमको टर्म देखनी है, हमको ये टर्म देखनी है, उसके अंदर वेरिएबल ढूंढना है। क्या करना है, टर्म देखनी है, वेरिएबल ढूंढना है, और कौन सा वेरिएबल ढूंढना है, जिसकी सबसे ज्यादा पावर हो। इसकी पावर क्या है, 1 है। एक्स पे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है तो सबका मालिक, जब कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1 है, सबका मालिक 1 है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि डिग्री क्या हो जाएगी, 1। बस देखनी है, पावर देखनी है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो गई 1। गॉट इट। अब देखिए, फिर से मैंने कहा सेकंड एग्जांपल देखिए, कुछ नहीं करना है, बस वेरिएबल को ढूंढिए, यहाँ वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल, सबसे बड़ा वैल्यू किसकी है, 2 की है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ देखिए, वेरिएबल कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबसे बड़ी पावर किसकी है, 3 की है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। ये क्या है, कुछ नहीं है, एक्स की पावर यहाँ 0 है, जब जब कुछ नहीं है तो हम क्या कहते हैं, एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए एक और चीज देखते हैं, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखिए, कुछ नहीं करना है, वेरिएबल ढूंढिए, वेरिएबल वेरिएबल सबसे बड़ी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में देखिए, वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अब 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अरे क्यों परेशान होते हो, जब देखो यहाँ पर 3x² है, ये 5x² है, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 + 5 8x² माइनस x। अब देखिए यहाँ पर, अब ये वेरिएबल है, बड़ी कौन सी है, 2 है, पावर कौन सी बड़ी है, 2 है, तो डिग्री भी 2 हो गई। हाईएस्ट पावर ढूंढनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ढूंढनी है। इसमें देखें, इसमें देखते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 बच गया, यानी कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, x की पावर 1 हो गया ये। मैंने बताया था कि डिवीजन में होता है, बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है, x की पावर -1 हो जाएगा, 3 - 1। मैं कम करूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, पावर 2 है तो डिग्री भी 2 हो जाएगी। गॉट इट, गॉट इट, इतना समझ में आया, डिग्री क्लियर हो गई। डिग्री बहुत आसान है, परेशान नहीं होना है, बस ढूंढना है कि कौन सा वेरिएबल, कहाँ कहाँ कौन सा वेरिएबल है, और कौन सा सबसे बड़ा वेरिएबल है। ठीक है, सबसे बड़ा वेरिएबल मतलब सबसे उसकी ज्यादा पावर कहाँ पर है। ठीक है, जैसी जितनी उसकी पावर है उतना वो हो जाएगा, क्या, डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अब लास्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, पहले तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और इसको डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, डिग्री हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और इजिली समझ में आएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स, मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक, एक टर्म। दिस एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा, मोनो 3x²। मोनो मतलब मैंने लिख दिया 1 0 0 0 0 0 0 x की पावर 4, मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए एक और मोनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं, -5 5 5 x की पावर 5, ये भी मोनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब हमको पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, बाई का मतलब 2, 2 मतलब, मोनोमियल का मतलब हुआ एक टर्म होगी, बाइनोमियल का मतलब होगा 2 टर्म होगी। यहां हम लिख देते हैं, मोनोमियल का मतलब है वन सिंगल टर्म। ठीक, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, बहुत बड़ा नंबर है बट सिंगल टर्म है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, सिंगल टर्म। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए बाइनोमियल का बहुत इजी सा एग्जांपल, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स, सिंपल, सिंपल। अगर
अगर मैं यहाँ लिख दूं 3x² प्लस 5x² प्लस 3x² प्लस x, अब देखिए जरा यहाँ कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4, 4 टर्म्स हो गई। बट यहाँ ये भी सेम है वेरिएबल, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सारे ऐड हो जाएंगे। तो 3 + 5 8 + 1 9 x² प्लस x, तो ये भी तो बाइनोमियल ही हुआ। हमने इसको सॉल्व नहीं किया था, सॉल्व करने से पहले वो बहुत सारी टर्म्स थे, लेकिन उनको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। उनको सॉल्व करके जैसे ही लिखा तो मेरे को मिल गई क्या? मेरे को मिल गई बाइनोमियल, मिल गई, 2 टर्म्स हो गई इसके अंदर। ट्राइनोमियल एग्जाम्पल मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, 3 टर्म्स। इसमें क्या था? बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल का मतलब है 3 टर्म्स। ठीक, सिंपल। और बहुत बहुत सिंपल, कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जाम्पल इसके लिए बहुत है। अच्छा आप देखिए, यहां पर मेरे पास गिनिएगा 1 2 3 4 5, 5 है, 5 मोर देन 3 हो गया तो क्या नाम होगा? कुछ नहीं होगा, हम उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा हमारा? पॉलिनोमियल होगा। कैसे भाई? पॉली का मतलब क्या है? मेनी, क्योंकि यहाँ पर मेनी टर्म्स है, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो यहाँ पर क्या है? मेनी टर्म्स है कि नहीं है? जैसे ही हमको यहाँ मेनी टर्म्स दिखती हैं, ठीक, मतलब 3 से ज्यादा दिख जाती है, हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। 4 5 के लिए हमारे पास नाम नहीं है ऐसे, तो हम उनको क्या कह देते हैं? पॉलिनोमियल। और उसी पे चैप्टर है हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ लिया नंबर ऑफ टर्म्स पे, अब हम पढ़ते हैं डिग्री। लीनियर मतलब क्या हुआ? जब भी हमारा लीनियर का मतलब है डिग्री इक्वल्स 1, तो 3x प्लस 5, इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल को देखना है, उसके ऊपर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमारी डिग्री 1 हो गई। कुछ नहीं, जहां पर भी आपको ऐसा दिख जाए कि जहां पर वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वहां पर, ठीक है, जहां पर हमारे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा? अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर हो जाएगा। गॉट इट? मतलब अगर एक और एग्जांपल लें, हम यहां ले लेते हैं 45x या a प्लस b प्लस c प्लस 100। यहां पर देखिए, जितने वेरिएबल से 1 2 3 सबकी डिग्री 1 ही है, तो हमारी पूरे की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। लीनियर का मतलब है डिग्री 1 और कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा पूरा चैप्टर पढ़ करके आ रहे हैं। डिग्री का मतलब क्या होता है? 2। बहुत इजी, 3x² 5x - 7, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें हमने वेरिएबल ढूंढा, उसके ऊपर की पावर, सबसे बड़ी पावर देखी, देखी क्या मिला हमको? 2 मिल गया, तो 2 इसकी डिग्री हो गई, और डिग्री 2 का मतलब होता है क्वाड्रेटिक। सिंपल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूबिक। क्यूबिक पावर 3 कहीं पर भी हमको मिल जाए, मैंने लिखा 100x³ प्लस 15x² प्लस 13x प्लस 133। अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या है? पावर क्या है? सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा हो जाएगा जिसकी पावर सबसे बड़ी हो जाएगी? 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। क्यूबिक का मतलब क्या है? डिग्री 3। क्यूबिक का मतलब क्या है? डिग्री 3। सिंपल। डिग्री क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। क्यूबिक समझ में आया? बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री 4। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री 4। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ओके, अब देखिए, बाई क्वाड्रेटिक हमको समझ में आ गया कि डिग्री 4 मतलब मैंने लिखा a 100 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस 10x² प्लस 10x प्लस 66। बस हमको सबसे बड़ा वेरिएबल देखना है। वेरिएबल देखा, उसकी पावर देखी, अगर वो 4 है तो वो बाई क्वाड्रेटिक है। बस सिंपल। अब अब यहां पर हमको देखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब हुआ हमारे जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 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 जीरो, क्योंकि जीरो को थोड़ा सा हम स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, समझेंगे कैसे। ठीक है, अब देखिए, कांस्टेंट हमारे जितने भी नंबर्स हैं, मान लीजिए 5 10 17 21, जो भी 5 5 5 7 7 7 7 थाला फॉर अ रीजन, इनका क्या नाम, क्या कहा मैंने? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मतलब इनके आगे, अगर मैंने मान लीजिए ये थाला फॉर अ रीजन 7 ले लिया, 7 लिया, इसके आगे इसका मतलब इसके साथ जो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, एक्स की पावर 0। जब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, जिसका मतलब एक्स की पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1। तो मैं 7 एक्स की पावर 0 का मतलब तो 7 ही हुआ ना, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? इनकी डिग्री क्या होती है?
डिग्री क्या होती है? 0 होती है। समझ में आई बात? मतलब मैं यहाँ पर 555 लिखा है, मैं इसको y की पावर 0 लिख सकता हूँ, डिग्री 0। गॉट इट? गॉट इट? इतना समझ में आया? कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये हमारे कांस्टेंट नंबर है जिनके आगे हम वेरिएबल की पावर 0 कर देते हैं ताकि क्योंकि वो इनकी डिग्री 0 होती है। समझ में आई बात? अब लास्ट पार्ट देखते हैं, हमारा क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल को ऐसे देखते हैं, px हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0। हमने क्या कहा था यहाँ पर? हमने क्या कहा था? एक्सेप्ट 0 ना, यहाँ एक्सेप्ट 0 हमने बोला था, यहाँ हमने बोला एक्सेप्ट 0, अब वो 0 यहाँ आ गया, उसको हमने अलग से कह दिया ज़ीरो पॉलिनोमियल। क्यों कहा? इसकी बहुत बहुत बड़ी रीजन है। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि x हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डिग्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री क्या होगी? ठीक है, अब देखिए मैंने 0 x की पावर 0 कहूंगा तो भी 0 आएगा भाई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी 0 ही आएगा। अब मैं x की पावर 5 कहूं इसको तो भी 0 आ रहा है। मैं x की पावर 1000 यानी कि 0x की पावर 1000 लिखता हूं या 1 लाख लिखता हूं, आना तो 0 ही है ना। तो हम कभी समझ पा रहे हैं कि डिग्री 1 लाख होगी कि 5 होगी कि 0 होगी? तो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। देयरफॉर ज़ीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। दैट इज इट। ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि हम कुछ भी, अब देखिए 0 लिखा, 0 के साथ मैंने लिखा y की पावर 5000। अरे 5000 कुछ भी हो मल्टीप्लाई होकर के तो 0 ही आएगा। तो हम कभी गेस कर पाएंगे कि 0 की डिग्री क्या होगी? और हम पढ़ क्या रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री, बट यहाँ हम डिग्री को हम बता ही नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? 0 का पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। ओके, दैट्स इट। यहाँ तक आई गेस आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसके साथ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वैल्यूज एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप हमारे साथ पढ़ रहे होंगे और आई होप आपको हमारा कंटेंट समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन द कमेंट्स। ओके, वी आर कंप्लीटली ऑनलाइन एवरी टाइम। हम आपके सारे डाउट्स को केटर करेंगे वहां पर। सो डोंट वेरी, डोंट हेजिटेट। कहीं भी डाउट आता है तो feel free to reach out on comments, and always remember to like the video, share it with your friends, subscribe the channel, and do not forget to hit the bell icon ताकि हमारी कोई भी अपडेट आए, हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल पाए। And always remember to be safe, be healthy। आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बम्पर तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए। कोई भी और चैप्टर से अगर आपको डाउट है तो डो नॉट फील हेजिटेंट टू आस्क अस। कुछ भी पूछना हो, feel free to ask। So thank you so much for watching. Have a good day, have a good health, enjoy your life. Thank you so much for watching, and always remember to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you so much.